नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत से लोगों का जिक्र होगा, खास करके रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब का जिक्र तो हम करते ही रहते हैं, और चूंकि अब ये दिसंबर है और 1924, तो अगला पूरा साल 100 साल होने जा रहे हैं रफ़ी साहब के, तो और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सी बातें होंगी और आपको ये बताएंगे कि वो कौन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे जिन्होंने ये कसम खा ली थी कि रफ़ी साहब से अब गीत नहीं गवाने हैं, और फिर मजबूरी में जाना पड़ा। और ख़ास बात बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन ये बताएंगे कि रफ़ी साहब ने किसके कहने पर ये गीत को गाया। डबल से बाद में वो नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्ती की खातिर गाया। बहुत से लोग समझते हैं कि रफ़ी साहब ने ऐसे ही गा दिया था, लेकिन दोस्ती की खातिर। इन सब पर आज बात करते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब का करियर कैसा रहा ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, संगीतकार, शायर, हर हीरो के लिए और ना मालूम कितने लोगों के लिए उन्होंने गीत गाए, बैकग्राउंड सॉन्ग्स। एक बड़े मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए जनाब B.R. चोपड़ा साहब, और फिर यश चोपड़ा, उनके भाई। B.R. चोपड़ा साहब की बेहतरीन फिल्में हैं, अफसाना, चांदनी चौक, नया दौर को कौन भूल सकता है, गुमराह, वक्त, हमराज, बहुत सारी फिल्में जो सामाजिक मुद्दों को उठाया करती थीं, और उनके गीत भी मकबूल रहे, क्योंकि उन गीतों के गीतकार हुआ करते थे B.R. चोपड़ा साहब के खास दोस्त साहिर लुधियानवी साहब। साहिर साहब रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे, दोनों पंजाबी थे। रफ़ी साहब के इंतकाल के वक्त साहिर साहब बहुत रोए थे कि मेरा फेंकू चला गया। लेकिन B.R. चोपड़ा साहब की शुरू की फिल्मों में अगर आप देखें, अफसाना, चांदनी चौक, साधना, मेडुइट, नया दौर, धूल का फूल, धर्मपुत्र, रफ़ी साहब ने गीत गाए। नया दौर को तो खैर कौन भूल सकता है, अलग अलग संगीतकार, O.P. नैयर, N. दत्ता, और फिर बाद में रवि साहब। भी वही है, वही आसमां, दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। क्या होगा चले आओ, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंसा मन में दाग लगा बैठे हम प्यार में। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल। ओ मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाहर। वो दिल्ली की गलियां कहाँ। दो बातें यहां आपको बताऊं कि नया दौर का जो फिल्म आई उसकी कामयाबी के बाद एक तो B.R. चोपड़ा साहब की अनबन हो गई O.P. नैयर साहब से, क्योंकि O.P. नैयर साहब क्रेडिट ले गए। साहिर साहब भी क्रेडिट लेना चाहते थे, O.P. नैयर, तो यह बात ऐसी रही कि साहिर साहब को नहीं छोड़ा B.R. चोपड़ा ने, O.P. नैयर को छोड़ दिया। फिर बाद में N. दत्ता और रवि साहब के साथ काम किया, और उसके बाद भी रफ़ी साहब की आवाज़ को लिया N. दत्ता ने। जब साहिर साहब N. दत्ता को लेके आ गए कि आप इनका संगीत लीजिए, साधना में, धूल का फूल में रफ़ी साहब ने गाया, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, और भी गीत। लेकिन कहीं ना कहीं B.R. चोपड़ा साहब को यह लगने लगा कि रफ़ी साहब के गीत इतने मशहूर हो रहे हैं मेरी फिल्मों में, तो क्यों ऐसा किया जाए कि ये मेरे ही लिए गाएं। अनुबंधित जो कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट
हुआ करते थे। बहुत से एक्टर्स या एक्ट्रेस साइन कर ली जाती थी 3-3 फिल्मों के लिए कि आप बाहर काम नहीं कर सकते। रफ़ी साहब के पास जब ये पेशकश लेके गए बी आर चोपड़ा, तो रफ़ी साहब ने नम्रता से, मासूमियत तो थी उनके अंदर, उन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी के लिए बंध कर काम नहीं कर सकता। ये बात बी आर चोपड़ा को नागवार गुजरी और उन्होंने ये तय कर लिया, उनका बड़ा नाम था, कि अब रफ़ी साहब की जगह किसी दूसरे सिंगर को लेंगे और एक और रफ़ी पैदा कर देंगे। एक वजह और थी, धर्मपुत्र के अगर आपने गीत सुने हो तो उसमें रफ़ी साहब ने गाई है कव्वाली मेरे दिल भर मुझसे। एक गीत और है जिसमें महेंद्र कपूर साहब ने गाया है, ये गीत डुइट है, इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ को लेना था। मकसद तो है दिल को समझाना, लेकिन रफ़ी साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि महेंद्र और मेरी आवाज़ मिलती जुलती है तो लोग समझ नहीं पाएंगे। यह भी एक वजह रही कि बी आर चोपड़ा और नाराज़ हो गए। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को नहीं लेना। और बाद में जब उन्होंने गुमराह फिल्म बनाई, उसके सारे ही गीत बड़े मशहूर हुए, महेंद्र कपूर साहब ने गाए, तो संगीतकार रवि को वो लेकर आ गए। अब देखिए, संगीतकार रवि और साहिर साहब के गीत, तो साहिर साहब तो रफ़ी साहब को पसंद करते थे, लेकिन खैर उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का अपना मामला होता है और वो दोस्त भी थे बी आर चोपड़ा के। लेकिन जब संगीतकार रवि को मौका मिला, वो रफ़ी साहब के कितने बड़े शेदाई हैं या थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बी आर चोपड़ा साहब ने कहा कि देखिए आप महेंद्र कपूर की आवाज़ को लीजिए, रफ़ी साहब हमारे यहाँ नहीं गाएंगे। खैर अपने मन को मार के संगीतकार रवि ने गीत गवाए गुमराह के, और महेंद्र कपूर साहब ने बहुत अच्छे गाए। वो तो खुद रफ़ी साहब के शागिर्द रहे, हम जानते हैं, हर इंटरव्यू में तारीफ करते हैं। रफ़ी साहब से ही उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग सीखी, बचपन से वो रफ़ी साहब के साथ रहते थे। रफ़ी साहब को इसकी बड़ी खुशी हुई दोस्तों कि महेंद्र बी आर चोपड़ा साहब के लिए संगीतकार रवि के निर्देशन में गीत गा रहे हैं, और गुमराह के गीत कितने मशहूर हुए, अवार्ड तक मिला महेंद्र कपूर साहब को। यही वक्त में हुआ, यही हमराज में हुआ। लेकिन वक्त फिल्म में एक जगह पेच फंस गया। सारे गीत रिकॉर्ड कर रहे थे महेंद्र कपूर साहब, मन्ना डे जी और मेरी जोहरा जबी, लेकिन जो टाइटल सॉन्ग है वक्त से दिन और रात, ये रफ़ी साहब ने गाया, हम जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं जो खास बात है। लोग ये समझते हैं कि इस गीत को संगीतकार रवि ने कहा कि रफ़ी साहब ही गाएंगे, कोई और गा नहीं सकता। ये तो खैर सच है। पहले बी आर चोपड़ा ने कहा कि महेंद्र कपूर से गवा के देखिए, बहुत कोशिश की, हाई पिच का गाना है, अलग ही उसमें सुरताल है। जब संगीतकार रवि थक गए, उन्होंने कहा देखिए चोपड़ा साहब, इंसाफ रफ़ी साहब ही कर सकते हैं इस टाइटल सॉन्ग के साथ। तो बी आर चोपड़ा साहब ने कहा वो हमारे यहाँ गाएंगे नहीं, आप चाहें तो कोशिश कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये गीत कितना अहम है फिल्म के लिए। यश चोपड़ा इसके डायरेक्टर थे, चोपड़ा साहब के छोटे भाई। संगीतकार रवि रफ़ी साहब के पास गए और इल्तिजा की कि जनाब रफ़ी साहब ये टाइटल सॉन्ग गा दीजिए। उन्होंने पूछा किसकी फिल्म है, बताया बी आर चोपड़ा साहब की। तो रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया। दोस्तों यहाँ आपको क्लियर कर दूं, लोग ये कहते हैं कि उन्होंने गीत को गा दिया, गीत तो गाया, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं वहाँ नहीं गाता, कोई मतलब नहीं है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती के लिए वहाँ महेंद्र गा रहा है, अच्छा गाता है और भी सिंगर्स हैं। रवि साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब को समझाया कि देखिए ऐसा ऐसा है, आप ही गा सकते हैं, हमने कोशिश की है और चोपड़ा साहब को कोई एतराज़ नहीं है, तो आप से इल्तिजा है, आप गा दीजिए। रफ़ी साहब ने कहा अरे रहने दीजिए। तब संगीतकार रवि ने एक शर्त रख दी, रफ़ी साहब से जिद की कि रफ़ी साहब अगर आप ये गीत को नहीं गाएंगे तो मैं आगे से अब संगीत देना ही छोड़ दूंगा फिल्मों में। इतनी बड़ी बात जब रफ़ी साहब के दोस्त रवि ने कही, बड़ी गहरी दोस्ती थी रफ़ी साहब और रवि साहब के, कैसे गीत हैं हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। तब जाके रफ़ी साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप इतने अच्छे संगीतकार हैं, मैं गाऊंगा और आपके लिए ज़रूर गाऊंगा। रफ़ी साहब ने ये गीत गाया, वक्त से दिन और रात। कल जहां बसती थी खुशियां, दिन और रात, वक्त से कल और की गर्दिश से है चांद तारों का, को चाहिए वक्त से डर कर रही ठोकर में है क्या हुकूमत, क्या शय गुलाम, वक्त का हर शय फेरा। जो बड़ा मशहूर हुआ, साहिर साहब की शायरी, रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी हिला देता है, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे।
कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। इसके बाद भी रफ़ी साहब नहीं गाते थे हमराज में, लेकिन आदमी और इंसान में फिर जॉनी वॉकर साहब के लिए जॉनी वॉकर साहब रफ़ी साहब की आवाज़ लेते थे। वतन का क्या होगा अंजाम रफ़ी साहब ने गाया, क्योंकि उसके बाद फिर चोपड़ा साहब ने कह दिया था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, और रफ़ी साहब फिर संगीतकार रवि जी के लिए गाते थे। लेकिन बाद में और भी फिल्में आती रहीं, धुंध वगैरह, रफ़ी साहब के संगीत निर्देशन में भी आ चोपड़ा साहब की और यश चोपड़ा की। लेकिन रफ़ी साहब ने कम ही गाया, क्योंकि वो जो चली आ रही थी बात, वो कभी कभार गाते थे, और रवि साहब भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे, कि वो भी ये मान के चलते थे कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि रफ़ी साहब के पास काम की कोई कमी तो थी नहीं। लेकिन आज का ये जो एपिसोड हमने बनाया, कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। B.R. चोपड़ा साहब को ये मानना पड़ा कि रफ़ी एक ही है, दूसरा रफ़ी नहीं हो सकता, और ये बात वक्त के गीत ने दोस्तों साबित कर दी। और उसके पहले के गीत तो हैं ही, चोपड़ा साहब की संगीत किसी का भी हो, एन दत्ता, O.P. नैयर, रवि जी का, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ ने चार चांद लगा दिए। कोई नहीं भूल सकता उन गीतों को, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, नया दौर के गीत, धर्मपुत्र, या वक्त का गीत। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके आप बताइए। मैं तो यही कहूँगा चलते चलते कि रफ़ी साहब की ज़रूरत सबको पड़ी, और उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। ये और बात है कि लोग इस बात को ना माने, मुकर जाएं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में, बल्कि जितनी भी फिल्मों में रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं, 99% या 100% उन गीतों के ज़रिए, रफ़ी साहब की आवाज़ के ज़रिए वो फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं। बहुत से एक्टर्स टॉप के कलाकार बने हैं सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ के ज़रिए, चाहे संगीत किसी का भी हो। तो अब इस एपिसोड को यहीं संपन्न करते हैं, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।